आज की कहानी बहुत ही रोचक और मनोरंजन से भरपूर है। आज हम सुनेंगे एक राजा और उनकी 5 रानियों की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा की 5 रानियां थी। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता। वह राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। राजा की प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। राजा की कोई संतान नहीं थी। हमारे YouTube चैनल पूनम सिखवाल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको रोचक जानकारी, रहस्यमय कहानियाँ और धार्मिक कहानियाँ मिलती है मिलेगी। कहानी को पूरा सुने, बहुत ही रोचक कहानी है। जैसे कि अभी तक हमने बताया है कि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी संतान प्राप्ति के लिए। राजा एक एक करके 5 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई। राजा घर में पूजा पाठ करने के साथ ही राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करवाते, यज्ञ करवाते और दान धर्म करते, लेकिन फिर भी रानियां मां नहीं बन पा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा की निराशा भी बढ़ती जा रही थी और एक समय ऐसा आया कि राजा बहुत दुखी रहने लगा। राजा के दुख से राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लगी। उन्हें भी राजा के समान ही प्रजा, पालक और उत्तराधिकारी मिलने की कामना थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उनके लिए माँ से कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए, जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसके लिए उनकी प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मन्नतें मांगती थी। राजा ने बहुत ही प्रयास किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकले। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए। हिरण तो उन्हें मिल नहीं पाया, वह हिरण न जाने कहाँ छुप गया था। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। राजा को धीमी धीमी कलकल की आवाज़ सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा कि लगता है इधर आसपास ही कोई झरना है। झरने की आवाज़ सुनते सुनते राजा इस आवाज़ की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। झरने पर पहुंचकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरा और जैसे ही वह पानी पीने लगा, अचानक उन्हें वहां एक कड़क आवाज़ सुनाई दी। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ नहा रही हूँ। आप बिना किसी की इजाज़त लिए यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें पानी के सिवाय कुछ और नहीं दिखाई दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और उस लड़की से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, इसीलिए मैं पानी पीने आया हूँ, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको नहीं देखा। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं पानी पी लूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। और इस घने जंगल में आप अकेली कैसे? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहती है, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ, रोज़ यहाँ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसीलिए यहाँ कभी कोई नहीं आता। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ ऐसे आ जाएंगे और मेरी तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुक जाइए, थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहाँ से कुछ दूर जाकर एक पेड़ की छांव में
उधर की तरफ पीठ कर कर खड़ा हो गया। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आई और राजा से कहती है, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने पानी पी लिया है। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। लड़की कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ रखे हैं, आपको भूख लगी हो तो आप इसे खा सकते हो। अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको ये फल दे दूंगी। यह कहकर वह लड़की राजा का जवाब सुने बिना टोकरी में रखे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था। राजा देख रहा था, उसने बहुत ही सलीके से राजा को फल लेने के लिए आग्रह किया। राजा उन फलों को लड़की से ले लेता है और लड़की से पूछता है, क्या तुम नहीं खाओगी? लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप फल खाइए। राजा ने लड़की से कहा कि अभी तक आपने अपना परिचय कुछ नहीं बताया, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। लड़की कहती है, मेरा नाम सुलक्षणा है, मैं यहीं के पास के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम है सुंदरवन। मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ रहते हैं। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ ले जाते हैं और इसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। घर के पास थोड़ी सी ज़मीन है, हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियाँ उगा लेते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा। आप अपने बारे में भी बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं। राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर बोला, जब मैं अगली बार आपसे मिलने आऊँगा तब बताऊँगा। राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बात करने की इच्छा होती है। इसके बाद सुलक्षणा हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था, मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, सुबह लकड़ियाँ लेकर जाती हूँ, माँ को देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए पास के शहर में जाते हैं। मैं आपको रोज़ इसी समय यहाँ पर मिलूँगी, या फिर आप चाहो तो मेरे गांव में भी आ सकते हो। उसके बाद वह लड़की राजा को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। राजा वहाँ से चला जाता है और अपनी राजधानी पहुँच जाता है। लेकिन राजा सुलक्षणा पर मोहित हो गया और सोचने लगता है कि हो सकता है उस लड़की से हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। दूसरे दिन राजा अपने मंत्री को जंगल में हुई सारी कहानी सुनाता है और मंत्री से सुझाव मांगता है। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर सुलक्षणा से मिलने चल पड़ता है। झरने के पास पहुंचकर राजा सुलक्षणा को आवाज़ लगाता है, पर सुलक्षणा झरने के पास नहीं थी। कई बार आवाज़ देने के बाद वह रुक गया। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें सुलक्षणा दिखाई नहीं दी तो राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, आज सुलक्षणा दिखाई नहीं दे रही है, लगता है या तो सुलक्षणा आज नहीं आई या फिर आकर चली गई होगी। परंतु उसने कहा था कि वो रोज़ यहाँ आती है, तो अब तक क्यों नहीं आई? तो मंत्री कहता है, महाराज, तो क्यों न हम उसके गांव चले। राजा को मंत्री की बात ठीक लगी। हाँ, यह भी ठीक रहेगा। सुलक्षणा के गांव में जाने का निश्चय कर दोनों उसके गांव पहुँचे और फिर सुलक्षणा का नाम लेकर पता करते हुए उसके घर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग सुलक्षणा का घर दिखाने के लिए उनके साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने देखा तो उसे वहां सुलक्षणा की झोपड़ी के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुलक्षणा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी। राजा ने आवाज़ लगाई, अंदर कोई है? सुलक्षणा, क्या तुम घर पर हो? आओ बाहर, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। सुलक्षणा बाहर आती है तो राजा क्या देखता है कि उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, सुलक्षणा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सुलक्षणा कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। इस तरह दो अजनबियों को घोड़े पर देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और तभी उस जमा हुए लोगों में से एक ने कहा, अब क्या बताए, इस बेचारी के घर में यह लड़की और इसकी माँ ही तो रहती थी। कल रात इसकी माँ को एक सांप ने डस लिया,
जिससे इसकी माँ चल बसी। अब ये बेचारी अकेली रह गई है। आप ही बताइए कि ऐसे में ये बेचारी रोए नहीं तो क्या करे। तभी तब उस गांव का मुखिया पूछता है, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया और मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं सुलक्षणा से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुखिया जी ने कहा, नहीं, हमारी बेटी राज रानी बनेगी, हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे। यह गांव अब आपका ससुराल होगा, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर कर राजा और सुलक्षणा का विवाह करवा दिया। राजा ने सुलक्षणा को नया नाम दिया, रानी मुमल। राजा और मंत्री नई रानी मुंबई को लेकर अपने राजधानी वापस जाने की तैयारी करने लगे। गांव वालों ने नम आंखों से गांव की बिटिया सुलक्षणा को विदा किया। मुमल राजा के साथ मुमल राजा के साथ अपने ससुराल राजमहल में आ गई। राजा की नई रानी को देखकर दूसरी रानियां ईर्ष्या करने लगी। सभी की सभी रानियां मन में दुखी होने के बाद अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करती हुई झूठे मन से मुमल का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय मुमल के साथ ही व्यतीत होता था। मुमल भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतनों के मन में छिपी अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं पाई। वह नहीं जानती थी कि उसकी सौतनें उससे काफ़ी नफरत करती थी। उन्हें अपनी बड़ी बहनों की तरह वह सम्मान देती थी। मुमल के साथ राजा के विवाह को भी काफ़ी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही सिद्ध थे। जब मंत्री जी ने उन सन्यासी को महाराज के बारे में बताया तो राजा के पास आया और बोला कि महाराज, वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं। राज दरबार में बुलाकर उनका सत्कार सेवा कीजिए और उनसे अपनी परेशानी का हल पूछिए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि सन्यासी महाराज को आदर के साथ महल में बुलाया जाए। जब वे महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उन्हें अपने परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को राज दरबार में बुला लिया। महात्मा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए महाराज से कहा कि कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा चाहिए, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों को आज्ञा दी, महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सारी रानियों को आज्ञा दी कि महाराज जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 5 रानियों ने महात्मा के फटे पुराने कपड़े देखे और उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे सभी महात्मा के फटे कपड़ों को देखती और किसी न किसी बहाने से उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी मुमल महात्मा का पूरा आदर सत्कार करती। जंगल में पली बड़ी होने के कारण, गरीब परिवार से जन्मी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज्य की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा जी की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी मुमल को अपने पास बुलाकर बोले, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है, बहुत जल्दी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और रानी मुमल बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद देकर महात्मा चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। मुमल ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती थी। यह समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे गांव में कपड़े, मिठाइयाँ और स्वर्ण मुद्राएं प्रजा में दी गई। अब तो राजा रानी मुमल को और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। मुमल को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कुलगुरु को भी आग्रह किया कि वह प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानियाँ सुनाएं। कृपया करके समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई।
सारी प्रजा खुशी मनाने लगी। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। परंतु 5 बड़ी रानियां जलकर राख हो रही थी कि यह 5 की 5 रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। अब तो सभी यही सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है। बच्चा होने के बाद इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। यही महारानी हो जाएगी। उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा कि हम तो दासियों की तरह समझी जाएगी। इस तरह आपस में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। हमें रानी मुमल को परेशान करने का प्रयास करना होगा, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। उन्होंने भरपूर प्रयास किया, पर कभी कुलगुरु, दासियां और राजा उनके रास्ते की रुकावट बन जाते थे। समय बीतता गया। रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने वाला था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को भेजा गया, जो अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानियों को छोटी रानी मुमल की देखभाल के लिए निर्देश दिया और वो युद्ध के लिए अपनी सेना को लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया और उन्होंने मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चली जाती, जो कि गलत जानकारी थी। मगर रानी मुमल समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। वह सोचती थी कुलगुरु तो पुरुष है और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष के कहाँ समझ आएगी। इसीलिए वह आंखें बंद कर कर बड़ी रानियों की हर बात मानती रही। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उन्होंने बड़ी रानियों से कहा, दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करें, प्रसव कैसे होगा। समय पूरा हो गया था। बड़ी रानियों के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चा पैदा हो जाएगा तो सोचे कितना ध्यान रखना पड़ेगा। यह सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी, लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगता देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत ही मीठे शब्द में छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, मैं गाय को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। मुमल को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहाँ चली गई। बड़ी रानी राजमहल की दाई को बुलवा भेजा और जब दाई वहाँ आई तो बड़ी रानी ने उस दाई को बहुत सारा धन देकर उस दाई से अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। बाद में दोनों ने मिलकर इंतजार करने लगे कि अब क्या करे। इधर मुमल दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियाँ भी अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कक्ष के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखते रहो कि वहाँ कोई जुस्सा जा नहीं पाए। दाई मुमल के कक्ष के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी पीड़ा से तड़प रही थी, मगर जब भगवान की कृपा होती है तब उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। छोटी रानी मुमल ने एक के बाद एक 3 बच्चों को जन्म दिया। उनमें 2 लड़के और 1 लड़की का जन्म हुआ। बहुत ही ज़्यादा पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। पास ही खड़ी दाई यह देखकर जल्दी से अपनी बड़ी रानियों को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थी। वह सब ये देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े लेकर आओ। दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़े लेकर आई और उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहाँ से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें जमीन के नीचे दफना दो। हम तुम्हें और भी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के देने का वादा करते हैं, वह बहुत ही जल्दी तुम्हें मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई और सभी बच्चों को ले जा
और सभी बच्चों को वहाँ से लेकर चली गई। उसके बाद सभी रानियों ने मिलकर वहाँ से बच्चों के होने के निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहाँ रख दिए और इसके बाद सभी रानियाँ अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दाई वापस आई और उनके पास पहुँच गई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मारकर ज़मीन में दबा दिया? दाई ने कहा, हाँ। कहने पर सभी रानियां बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के दिए। कुछ समय पश्चात सारी रानियां छोटी रानी मुमल के पास आई और उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। छोटी रानी होश में आई। होश में आने के बाद रानी कहने लगी, बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लड़का या लड़की क्या हुए हैं? पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा, यह देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी मुमल यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थर को जन्म दिया है? छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। मुमल रोते हुए कहती है कि ईंट और पत्थर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, क्या हमने कैसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। पत्थर के टुकड़े एक थैली में भर दिए। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी ऐसे कैसे हो सकता है। पत्थरों को जन्म दिया है, ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ समय पश्चात राजा युद्ध जीतकर अपने नगर को लौट आया। उसके स्वागत में भव्य तैयारी की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर उमंग की खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्हें कल्पना थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियां उनके स्वागत करने लगी। छोटी रानी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुख देखकर उन्होंने पूछा, रानी मुमल, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी मुमल के कुछ कहने से पहले बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज, वह दुखी कैसे नहीं रह सकती। इनका भेद जो खुल गया है। जब राजा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बड़ी रानी से पूछा, आप क्या कहना चाहती है? क्या मतलब है इसका? रानी बताइए तो सही, क्या हुआ है? रानी का प्रसव हुआ या नहीं? राजा की बड़ी रानी, जो पटरानी थी, झूठे दुख का दिखावा करती हुई कहने लगी, महाराज, हमें तो बहुत बड़े धोखे में रखा गया है। ये जो आपकी रानी है, यह हमको झूठ कह रही थी कि यह गर्भवती है, मगर इसका सच हम सभी के सामने आ गया। वे तो आपको धोखा दे रही थी महाराज। अगर ये गर्भवती होती तो संतान कहाँ है? महाराज, इस लड़की ने तो पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आप जाकर स्वयं देख लीजिए। पटरानी राजा और रानी मुमल को लेकर मुमल के कक्ष में गए। उन्हें ईंट और पत्थर के टुकड़ों को दिखाया। राजा ईंट और पत्थर के टुकड़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी कहती है, महाराज, हम भी तो वही कह रहे हैं कि हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम सभी को उम्मीद थी कि राज्य का वारिस मिलेगा, इसके साथ हमें भी माता बनने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बातें ठीक लगने लगी। राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है। अब राजा क्रोध में आकर रानी मुमल की ओर पलट कर पूछा, बताइए रानी, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? आपकी इतनी हिम्मत? अगर आप ऐसा न करती तो हम इसे विधि का विधान समझकर संतोष कर लेते। आपने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया है। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे। हमने आपको इतना प्यार, आदर और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य है ही नहीं।
आपने हमें धोखा देने से पहले इस सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आपने झूठ कहा है, उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे। आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी रहेगी। जाइए, हमारे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध से मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी। वह अपने कक्ष के बाहर चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद छोटी रानी का जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे सभी। महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उससे लिया जाता था। उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया था। रानी बहुत दुखी हो गई। अब उसके ऊपर बाकी की पांच रानियां मुंबई को बहुत दुख देने लगी थी। साथ में उसकी बहुत ही बेइज्जती भी करती थी। पर वह सब कुछ सहन करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ। कई बार उसके मन में इच्छा होती थी कि वह राजमहल छोड़कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करे। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आने लगी। परंतु वह यह सोचकर अपना विचार बदल देती थी कि उसके गांव वाले उसके रानी बनने पर कितने खुश थे। वह सोचती थी अब वह जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें कहे। इस तरह समय बीतता रहा। काफ़ी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे, तब एक प्रहरी में उन्हें सूचना दी। प्रहरी ने कहा, महाराज, टिहरी गांव के सरपंच जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने सरपंच को बुलाने की आज्ञा दे दी। टिहरी गांव के सरपंच ने आकर राजा को झुककर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। राजा ने कहा, सरपंच जी कहिए, आपकी क्या समस्या है? सरपंच कहता है, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं। आपके संपूर्ण राज्य में और हमारे गांव के सभी गांव के लोग राजी खुशी हैं। आज मैं यहाँ आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी घटना के बारे में बताने आया हूँ, जिसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों को आप पर बहुत हैरानी रह जाएंगे। महाराज, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। राजा जी कहते हैं, सरपंच जी, ऐसी कौन सी चमत्कारी घटना हुई है, उसके बारे में हमें बताइए। सरपंच जी कहने लगे, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास में है। वहाँ बहुत से कटीले झाड़ियाँ हैं। लेकिन कुछ समय पहले हम वहाँ उस कटीले वन में एक कमल का पौधा, जो बिना पानी के कई चंदन के वृक्ष को देख रहे हैं। यह पौधा अपने आप उगाए हैं। इन पौधों को किसी भी प्रकार से नहीं लगाया गया है। शुरू में तो हम में से किसी ने भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हम उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज, उन ऊंचे चंदन के वृक्षों के बीच में कमल का पौधा ऐसा लगता है जैसे चंदन के वृक्ष के द्वारा घेरा डालकर कमल के पौधे की सुरक्षा की गई हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे चंदन के वृक्ष खास तौर पर उस कमल के पौधे की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। परंतु महाराज, यह भी सत्य है कि उन पौधों को हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये सभी पौधे एक साथ अपने आप ही उग गए हैं। महाराज, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यह कमल का पौधा फूलों से लदा हुआ है, परंतु किसी के भी तोड़ने पर इसके फूल टूटते नहीं हैं। कमल के पौधे से जो फूल नीचे गिरते हैं, हम उन्हें उठा लेते हैं। परंतु महाराज, यदि कोई व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो कमल के सारे फूल अदृश्य हो जाते हैं। महाराज, इतना ही नहीं, उनमें से मानव की आवाज़ भी आती है। कमल और चंदन के सभी पेड़ पौधे आपस में मानव की आवाज़ में बातें करते हैं।
सरपंच की यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा के साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है सरपंच जी, आप हमें बताइए कि वह पौधे बातें क्या करते हैं, क्या कहते हैं। सरपंच कहता है, महाराज, जब भी कोई व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए कमल के पौधे की ओर हाथ बढ़ाता है तो कमल के पौधे से आवाज आती है कि भैया, ये इस गांव के फूल तोड़ने आए हैं, इन्हें फूल देना है या मैं अदृश्य हो जाऊं। उसके बाद उन चंदन के वृक्षों में से आवाज आती है, ना बहन, अदृश्य हो जाओ। उसके बाद सभी पौधे अदृश्य हो जाते हैं। कोई भी इंसान हम तक छू नहीं पाता। परंतु प्रतिदिन सुबह के समय कमल के फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं, जो बहुत ही सुगंधित होते हैं। महाराज, आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी ग्रामीण ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक एक भी फूल उनके हाथ से तोड़ नहीं सके। यहाँ तक कि गांव के ग्रामीण ने बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। महाराज ने सरपंच की यह बात सुनने के बाद हैरान होकर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप खुद जाकर देखिए वह किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मंत्री जी उसी समय सरपंच को लेकर महल से निकल गए। आश्चर्य से यह सुन रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। मंत्री के वहां जाने के बाद राजा भी यह सोचकर अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए हैं, सब कुछ पता लगाकर आ जाएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री सरपंच जी के साथ उन पौधों के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण भी वहां इकट्ठे हो गए। सुबह का समय था। मंत्री जी, सरपंच और गांव के लोग कमल के पौधे के पास पहुंच चुके थे और वहां पहुंचने के बाद कमल की खुशबू से वे सभी सम्मोहित हो गए। कमल के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री ने देखा कि सरपंच के बताए अनुसार वहां पर एक कमल का पौधा भी था और कई चंदन के वृक्ष भी थे। कमल का पौधा बिल्कुल बीच में था और चंदन के वृक्ष उसे अपनी सुरक्षा से घेरे हुए खड़े थे। कमल के पौधों के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे पड़े थे। मंत्री जी कमल के फूल की सुगंध से सम्मोहित होकर कमल के पौधे की ओर बढ़े और फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां पर मौजूद सभी लोग कमल के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनने लगे, जिसे सुनकर मंत्री जी के हाथ जहां के तहां रुक गए। वो आश्चर्य से यह देख रहे थे, यह आवाज कमल के पौधे से ही आई थी। उस पौधे से आवाज आई थी कि भैया, हाँ बहन, ये हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं अदृश्य हो जाऊं या फूल तोड़ने दूं? आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आश्चर्य सभी चंदन के पौधे में से एक साथ आवाज आई जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हो। इन आवाज़ों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे उनके हाथों में एक साथ उनका दिमाग भी सुन्न हो गया। और जब इन आवाज़ों को सुन रहे थे तो चंदन के वृक्ष कह रहे थे कि बहन कमल, यह मंत्री जी आए हैं जिन पर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, इसीलिए इनके हाथों का स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए बहन कमल, तुम अदृश्य हो जाओ। और देखते ही देखते कमल का पौधा अदृश्य हो गया। मंत्री जी किसी भी तरह से उसके एक भी फूल को स्पर्श नहीं कर सके। मंत्री जी ने कमल के फूल तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह एक भी फूल स्पर्श नहीं कर सका। चंदन के जो 2 वृक्ष थे उनमें से आवाज आ रही थी। वे मंत्री जी से कह रहे थे, जाइए मंत्री जी, अपने राज्य कार्य का संचालन कीजिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं है। मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते नहीं हैं। आपने एक बार भी यह देखने की कोशिश नहीं की हमारी महारानी मुमल के गर्भ अवस्था के अंतिम समय कैसे रहे, उनका प्रसव कैसा होगा, ऐसा कठिन समय में उन्होंने क्या क्या समस्याएं सही। इसीलिए आप यहाँ से जाइए, हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है। चंदन के उन 2 वृक्षों की बात सुनकर
मंत्री जी आश्चर्यचकित रह गए। एक और तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि यह पौधा मनुष्य की भांति बात तो करता है, और दूसरी तरफ यह सोचकर हैरान थे कि वह सचमुच रानी मूमल को दिन में केवल 1 या 2 बार देखकर आते थे। यह बात सच तो थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बात इन पौधों को कैसे पता चली। वह आत्मग्लानि से भर उठे, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था। अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से पूरी नहीं की। आखिर ऐसी क्या बात है? उन्होंने पौधों से पूछा कि आप हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है, जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज़ नहीं आई। मंत्री जी पौधे से बात करने का बार बार प्रयास करते रहे। उन्होंने पौधे से कई प्रकार से प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला, और न ही अब पौधों की तरफ से कोई आवाज़ आई। मंत्री जी बहुत परेशान थे। मंत्री जी के उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। निराश होकर मंत्री जी वहाँ से वापस जाने लगे। वहाँ से लौटने से पहले उन्होंने गांव वाले से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज स्वयं पता लगाने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। और मंत्री जी वापस अपनी राजधानी पहुँच गए। राजमहल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई और कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ तो षड्यंत्र अवश्य हुआ था। अब मुझे तो अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं राज रानी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। इस बारे में मैंने अपनी तरफ से जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य चलें और स्वयं देखें। हो सकता है वह चंदन के वृक्ष और कमल आपको कुछ बता दे। मंत्री की बातें ध्यानपूर्वक सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं चलूँगा। तब मंत्री कहता है, महाराज, मेरी एक और विनती है कि आप सभी महारानियों को वहाँ साथ लेकर चलें। तब राजा कहता है, नहीं, मुझे उनका चेहरा तक नहीं देखना है। यह बात सुनकर मंत्री जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए महाराज से कहा कि अगर आप उनकी सूरत नहीं देखना चाहते हो तो ठीक है, पर उन सभी को साथ लेकर चलना आवश्यक है, क्योंकि महाराज, मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र अवश्य हुआ है जिसका पता हमें नहीं चल पाया है। महाराज, मुझे दुख है कि अनजाने में मैं भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया, तो इसीलिए कमल और चंदन के वृक्ष ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा है। एक उपकार कीजिए, हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिले और मेरी किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित जो हो गया है उसे मैं। मंत्री की भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा, ठीक है मंत्री जी, अगर आप चाहते हो तो हम उमल महारानी को भी साथ में लेकर जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वो मेरी नज़रों के सामने न आए। इस प्रकार राजा मंत्री के बीच महावृक्ष के पास जाने का दिन और समय तय हो गया था। राजा और मंत्री वहां जाने के लिए तैयार होने लगे। निश्चित दिन पर निश्चित समय पर राजा अपनी सभी रानियों और मुमल के साथ चंदन कमल के पौधे के पास का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे रथ में राजा अपनी पटरानी और पीछे 4 रानियों की पालकी थी। उनकी कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेश अनुसार छोटी रानी मूमल को दासियों के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिवारजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री को कहीं न कहीं अभी भी अपने आप पर ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने गर्भावस्था के समय रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ षड्यंत्र हुआ है, लेकिन
इसके साथ ही छोटी रानी मुमल राजमहल के किसी गहरी षड्यंत्र की शिकार हुई है। राजा का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर वन के बाहर ही गांव की सीमा पर पंडाल डाला गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन प्रातःकाल ये काफिला उस कटीले वन के पास पहुंच गया और सभी लोग चंदन के और कमल के चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी कमल के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही धीमी धीमी मनमोहन सुगंधित हवा के पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। कमल और 2 चंदन के वृक्ष भी सुगंधित वहाँ पर उपस्थित थे। लोग उल्लासित थे। अब राजा भी उन चंदन के 2 वृक्ष और कमल के पौधे के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। तभी 5 रानियां राजा के पास बैठी थी, परंतु सिर्फ छोटी रानी मुमल उनके पास न बैठकर मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी थी। तभी सबसे बड़ी रानी ने महाराजा से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं फूल ले लूं। राजा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़िए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है। इनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आप आदेश दे तो मैं फूल तोड़ लूँ। उन्होंने सभी को आज्ञा दे दी, लेकिन राजा ने पहले 5 नंबर वाली रानी को फूल चुनने के लिए आदेश दिया। उन्होंने महारानी से कहा कि यह आपसे सबसे छोटी है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें फूल चुनने का अवसर दीजिए। महाराज की बात मानते हुए बड़ी रानी ने कहा, ठीक है, पहले तुम फूल ले लो। रानी फूलों के पास गई और उसने कमल के फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी कमल के पौधे में से आवाज़ आई, रानी, आप रुकिए, आप हमारी आज्ञा के बिना इस प्रकार हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज़ सुनते ही रानी के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग भी इस आवाज़ को सुनकर दंग रह गए। तभी कमल के पौधे से आवाज़ आई, भैया, हमारी सौतेली छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है। मैं इनको फूल तोड़ने दूँ या अदृश्य हो जाऊँ? चंदन के दोनों वृक्षों में से आवाज़ आई, बहन, यह तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसीलिए बहन, इनके बारे में मत सोच। और धीरे धीरे कमल का पौधा अदृश्य होने लगा और रानी के हाथ लगने से पहले ही पौधा अदृश्य हो जाता और निराश होकर महारानी वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसी प्रकार एक एक करके सभी रानियां निराश होकर अपने स्थान पर बैठ आई। इसके बाद सबसे बड़ी रानी ने उन्हें अपने हाथ पौधे की तरफ बढ़ाने से पहले इन वृक्षों के सामने कहती है, सभी सुन लो, मैं इस राज्य की महारानी और महाराज की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उन सब का उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ या मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त होता है। इसीलिए कमल, मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार कमल के पौधे से आवाज़ आई, भैया, हमारी सौतेली माँ हमें फूल देने के लिए चेतावनी के साथ धमका रही है, हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? अब चंदन के वृक्ष से आवाज़ आई, ना बहन, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। हम इनके राज्य की प्रजा नहीं और हम कोई भी वस्तु नहीं जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। और क्या तुम्हें याद नहीं क्या कि पूरी षड्यंत्र इन्होंने ही तो रची थी? पूरा काम इनके आदेश से ही हुआ था। इन्होंने ही हमारी माँ को सबसे ज़्यादा दुख दिया है। रानी और महारानी राज्य की जनता की माँ होती है, इसीलिए पूरी प्रजा भी उनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। परंतु इन्होंने तो माता होने का अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया। हमारी माँ के अत्याचार करने वाली इन रानियों के हाथ हम पर लगने से हम सुगंधित कैसे रहेंगे? इसीलिए बहन, तुम्हें इनका स्पर्श कभी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने यह बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासदों, राज्य की जनता और ग्रामीण के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु वह इस पौधे को
दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उसकी इच्छा तो यह हो रही थी कि इन पौधों के टुकड़े टुकड़े करवा दे, लेकिन वह मजबूर थी, इसीलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई। वापस पहले वाली अवस्था में जाकर सामान्य दिखाई दे रही थी। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने कमल के पौधे के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी कमल के पौधे से आवाज आई, नाना महाराज, आप ये भूल कभी न कीजिए। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने दोनों भाइयों से अनुमति नहीं लूँगी। यदि भैया अनुमति दे भी तो मैं आपको अपने को हाथ नहीं लगाने दूंगी, इसीलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए। फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ है उनको रोकने के लिए कमल अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक देगी। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम मुझे बताओ कि मैंने कब किसी के साथ अन्याय किया है। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और संतान की तरह उनकी देखभाल करता हूँ। मैं कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोचता। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार कमल के पौधे से आवाज आई, आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप किसी के कहे पर विश्वास कर लेते हैं। जो दूसरे आपसे कहते हैं आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी कोशिश भी नहीं की। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है, आपकी अपनी संतान कैसी है। आप ही बताइए, क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा तक नहीं कर पाए। आपने पतिव्रता आपकी सबसे छोटी रानी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया और उन पर न जाने कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को सुरक्षा देने में समर्थ नहीं हो तो किसी और की क्या सुरक्षा दोगे? कमल के पौधे ने कहा, यह अधिकार आपको नहीं है, इसीलिए आप वापस चले जाए और अपने राज्य का संचालन करें, युद्ध लड़े। आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है, लेकिन आप अपनी संतान और अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए आप यहाँ से जाइए। राजा के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे, इसीलिए वे अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी मुमल बाईसा को एक बार फूल तोड़ने का आदेश दें। राजा कुछ कहे इससे पहले ही पटरानी बोल उठी। बड़ी रानी ने कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथ से नहीं टूटे वह इस धोखेबाज के हाथ से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी के प्रश्नवाचन दृष्टि से महाराज की ओर देखा। कमल के पौधे से अब तक हुई सारी बातों से राजा के मन में भी शंका होने लगी कि उनके मन में कहीं न कहीं यह विचार आने लगा कि कहीं रानी मुमल के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने इसके लिए मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने मंत्री को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी मुमल को कमल के पौधे के पास ले जाइए। अब मंत्री जी रानी मुमल को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। रानी उठती है और कहती है, मंत्री जी, मेरे हाथ में भी कैसे आएंगे, क्योंकि राजा के हाथ में नहीं आए। तो मंत्री ने रानी से कहा, आप एक बार वहां जाकर तो देखिए। आपसे पहले कई लोगों ने कोशिश की, इतने लोग फूल तोड़ने गए, अभी अभी आपने देखा कि महाराज भी नहीं तोड़ पाए, तो इसीलिए घबराइए मत। अगर फूल नहीं भी टूटेंगे तो क्या हुआ, छोड़ दीजिए, लेकिन आप चलिए तो सही। मंत्री ने रानी को इस प्रकार समझाया कि रानी हिम्मत कर कर चलती हुई उन चंदन के दो वृक्ष और कमल के पौधे के पास आई। उसने अपने हाथ बढ़ाकर कमल के पौधे के तने को छुआ, उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को लगा जैसे पल में उसे सुख मिल रहा है। वह पौधे को सहलाती रही। पौधे से आवाज आई, भैया। आवाज उसकी रूंधी हुई थी। चंदन के वृक्ष ने कहा, बहन, तुम रो रही हो ना?
कहीं हमारी माँ फूल लेने आई है। उन्होंने मेरा बहुत प्यार से स्पर्श किया है। उनका प्रथम कोमल स्पर्श से मैं आनंदित हो गई हूँ। इसीलिए मेरा हृदय भावुक हो गया है और आज मैं द्रवित हो गई हूँ। आप मुझे आदेश दें, क्या मैं आपके लिए क्या करूँ? मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपने माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दो। इस समय दोनों चंदन के वृक्ष से एक साथ आवाज आई, हाँ बहन, बिल्कुल सही। तुम्हारा दिल जो कर रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है, माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ सभी ने बड़ी हैरानी से देखा कि सारी रगालियां झुककर रानी के चरणों को छूकर रानी मुगल के चारों ओर फैल गई। उनके चरणों में इतने सारे कमल के फूल ही फूल दिखाई देने लगे और रानी के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चंदन और कमल की डालियों को अपने हाथों से स्पर्श करने लगी। रानी मुगल की आंखों से आंसुओं की जैसे झड़ी लग गई हो। यह देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा, तुम यह बताओ कि तुम हो कौन? तुम किसी अन्य लोक के प्राणी हो। तुमने किसी को अपने फूल तक छूने नहीं दिए, परंतु अब छोटी रानी के बाहों में आकर लिपट गए हो, उनके चरणों में इतने फूल गिरा रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे का कारण बताओ। मुझे बताओ, मैं रहस्य को विस्तार से जानना चाहता हूँ। इस पर चंदन के वृक्ष ने कहा, राजन, हम दो चंदन के वृक्ष और ये जो कमल का पौधा हम सबकी छोटी बहन है। हम छोटी रानी की ही संतान है। हम तीन भाई और बहन एक साथ जन्म हुआ था। हम दो बड़े भाई और हमारी एक छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ के प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानियों और इस राज्य की महारानियों की को सहायता के लिए निवेदन किया तो पटरानी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वह कोठी बहुत ऊंची होने के कारण मेरी माँ नीचे गिर गई। उनकी परेशानी को देखने के बाद भी न बड़ी रानी और न ही दाई किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। ईश्वर की कृपा से हम तीन भाई बहनों का जन्म इस अवस्था में हो गया। महारानी ने तो सोचा था कि ऊंचाई से हमारा जन्म होगा तो गिरने से हम सभी की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। हम सब जीवित रहे, परंतु माँ उस अवस्था में दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी थी। तब महारानी ने दाई को बुलवाकर महारानी ने उसे पैसों का लालच दिया और मारकर जंगल की जमीन के नीचे दबाने के लिए कहा। दाई को बेचने के बाद कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े वहां पर हमारी माँ के पास रख दिए गए, जिससे हमारी माँ को कभी पता नहीं चले कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वह कभी भी समझ नहीं सकी कि उनके बच्चे आखिर गए कहाँ। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा, जब दाई ने तुम लोगों को मार कर जमीन में दबा दिया तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। जब दाई हमें लेकर वन में चली आई तो यहाँ आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए जा रही थी। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया। इसीलिए महल में जाकर उन्होंने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देगी। दाई ने वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे दो भाइयों को चंदन के वृक्ष में बदल दिया और मुझे कमल का फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें याद है और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। राजा पूछता है, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में आ सकते हो? चंदन के वृक्ष से आवाज आई, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं। अगर हमारी माँ हम सभी पौधे से एक एक पत्ता लेकर फिर इन सभी पत्तियों को अपने हथेली में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेगी और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोलेगी, परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी।
फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। आपने इतने दिन मेरे तीनों बच्चों को संभाल कर रखा है। अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल देने की कृपा करें। माँ परी रानी, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। आश्चर्य पल भर में देखा गया कि चंदन के पौधे और कमल का पौधा अदृश्य हो गया और वहाँ पर लगभग 5-6 वर्ष के 2 बालक और एक बालिका उपस्थित दिखे। रानी और राजा ने आगे बढ़कर अपने तीनों बच्चों को बाहों में समेट लिया। रानी मुमल की तो आंखों में जैसे गंगा यमुना बह रही थी। वो तो रोए ही जा रही थी। राजा ने बच्चों को अपने गले से लगाकर अपनी आंखों से आंसू की वर्षा करने लगा। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रही थी। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आया तो उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और गांव के दरबार से पहले राजा ने आदेश दिया कि ये पांचों रानियां रानी बनने योग्य नहीं है। इसीलिए आज से आप सभी को मैंने आदेश दिया है कि आप सभी पांचों रानियों का मैं त्याग करता हूँ। छोटी रानी मुमल को इतने दिन जो कष्ट सहना पड़ा, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूँ और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी मुमल, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर गले से लगाए बैठी थी और आंसू बहाए जा रही थी, उसने अचानक से अपना सर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन में मैं किसी के लिए काली माँ का दिन नहीं लाना चाहती हूँ, किसी के लिए दुखदाई दिन नहीं लाना चाहती हूँ। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरा यह अनुरोध स्वीकार कीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड ना दे, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छाया बनकर रहेगा। इसीलिए महाराज, इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, इसमें सबसे लेकिन इन्हें क्षमादान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ। जब तक यह जिंदा रहेगी तब तक कारावास में रहेंगी। इस कारावास में इन्हें फेंक कर एक समय का ही भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर के एक पल के लिए भी नहीं निकाली जाएगी। यही इनका दंड रहेगा। इसके बाद राजा और रानी मुमल ने सभी ग्रामीण को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रानी मुमल अपने बच्चे और घोड़े पर सवार थी और 5 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के साथ बीच में चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थी। राजमहल पहुंचने पर उन्हें कारावास में डाल दिया गया। राजा रानी मुमल के साथ सुखपूर्वक अपने तीनों बच्चों के साथ राज्य की जनता के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। भगवान अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।